डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। ये जो हैं स्पोर टिश्यूज़ हैं और इसके अलावा जो है ग्राउंड टिश्यूज़ में आ जाते हैं। पौधे के जो हैं एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और स्पोर टिश्यूज़ जो हैं उनमें से हम पेरेन्काइमा जो कि ग्राउंड टिश्यूज़ में आ जाता है और कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा जो कि स्पोर टिश्यूज़ में आते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो सेल वाल जो है सेलुलोज की होती है पेरेन्काइमा में। कोलेनकाइमा में जो है वो अनइवनली थिकेंड वाल होती है और जो स्क्लेरेन्काइमा है उसमें थिक होती है सेल वाल और लिग्निफाइड वाल्स होती हैं। पेरेन्काइमा की थिन होती है, कोलेनकाइमा की अनइवन होती है और स्क्लेरेन्काइमा की थिक और हार्ड होती है, लिग्निफाइड होती है। इसी तरह अगर हम सेल शेप की बात करें तो आइसो डायमेट्रिक होते हैं। पेरेन्काइमा इलोंगेटेड भी होते हैं, कोलेनकाइमा भी इलोंगेटेड होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा भी इलोंगेटेड और स्पिंडल शेप्ड होते हैं। तो ये इनका तकरीबन सिमिलर ही शेप है। लिविंग डेड की बात किया जाए तो पेरेन्काइमा जो हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं, जबकि कोलेनकाइमा भी लिविंग सेल्स होते हैं। पेरेन्काइमा जो है वो बेसिकली आपको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से बनते हैं, तो बेसिकली ये मैच्योर हुए होते हैं, यंग हैं बिल्कुल पेरेन्काइमा, तो ये लिविंग होते हैं। कोलेनकाइमा ये और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, ज़रा मज़ीद मैच्योर हो जाते हैं, तो इस शक्ल में ये कोलेनकाइमा में चेंज हो जाते हैं जो कि लिविंग सेल हैं बहरहाल। लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा है वो डेड सेल कंसीडर किए जाते हैं। इसी तरह इंटरसेलुलर स्पेसिस की बात की जाए तो आपको पता है वो भी मेरिस्टेमेटिक सेल जो हैं वो डिवाइड हो रहे होते हैं, बार बार रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई जो है वो स्पेसिस नहीं होती। लेकिन पेरेन्काइमा में वो ज़रा खूब मैच्योर हो जाते हैं और ख़ुद को अरेंज कर लेते हैं, तो इनके दरमियान में प्रेजेंट होती है। कोलेनकाइमा जो है उनमें तकरीबन कुछ हद तक होती है लेकिन मोस्टली एब्सेंट होती है। स्क्लेरेन्काइमा तो टोटल डेड सेल हैं, उनमें तो ये बिल्कुल भी मौजूद नहीं होती। इंटरसेलुलर स्पेस फंक्शन की बात करें तो जो पेरेन्काइमा है वो तो आपको वैसे भी मैंने बताया था कि ये सॉफ्ट जो पार्ट ऑफ प्लांट हैं जैसे लीव्स हो गए, ठीक है, वहाँ पे होते हैं, तो ये स्टोरेज करते हैं। मीज़ोफिल सेल्स भी कहलाते हैं पेरेन्काइमा के सेल जो पत्तों में होते हैं, वो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है, और हीलिंग का काम भी करते हैं, ठीक है। तो मेसोफिल टिश्यू जो हैं वो भी पेरेन्काइमा सेल से बनते हैं। इसी तरह कोलेनकाइमा जो है उनका काम मेन सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी है और स्क्लेरेन्काइमा तो मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, हार्डवुड जो है हमारे पास वो बेसिकली स्क्लेरेन्काइमा की वजह से है। मज़ीद अगर इनमें देखें तो लोकेशन की बात कर लेते हैं और डेपोजिशन सेल वाल पे कौन कौन सी होती है। लोकेशन ये सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक कॉर्टेक्स और पिथ में पाए जाते हैं और जो कोलेनकाइमा है वो स्टेम, पेटियोल्स और लीव्स में पाए जाते हैं। इसी तरह जो स्क्लेरेन्काइमा है वो तो हार्ड पार्ट है, डेड सेल है, तो वो सीड कोर्स, स्टेम वगैरह में पाए जाते हैं। अगर हम सेल वाल पे डेपोजिशन देख लें तो जो पेरेन्काइमा है उनमें सिर्फ सेलुलोज ही होती है। कोलेनकाइमा में सेलुलोज के साथ साथ पेक्टिन भी पाई जाती है और जो स्क्लेरेन्काइमा है उनमें लिग्निन पाई जाती है। इसी तरह अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो पेरेन्काइमा जो है सॉफ्ट हैं, आपको बताया था, पत्तों में पाए जाते हैं, फ्लेक्सिबल हैं। इसी तरह जो कोलेनकाइमा हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और स्क्लेरेन्काइमा जो हैं वो रिजिड और हार्ड होते हैं। तो ये इन तीनों जो सेल्स हैं इनका डिफरेंस है। इन टिश्यूज़ जो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ हैं इनका डिफरेंस है। आई होप सो आपको समझ लगा होगा।